तो आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा था, उसके आगे का है ये। साई तथा साई स्क्वायर का महत्व क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था बिलासपुर में 2017 में, रायपुर में 17, 18, 22 में, बस्तर में 22 में, और इसके अलावा इसे एक अन्य रूप में भी कई प्रकार से पूछा जा सकता है, दूसरे रूप में अथवा संकेत साई स्क्वायर का क्या अर्थ है, कब हम साई स्क्वायर के बदले साई और साई का कॉन्जुगेट जो कि स्टार टाइप से रहता है ना पद का उपयोग करते हैं। यह रायपुर 2021 में पूछा गया था। अथवा साई एवं साई स्क्वायर के महत्व सार्थकता को समझाइए। यह प्रश्न पूछा गया था बिलासपुर में 2017 के सेट में, 23 में, सरगुजा में 22 में, रायगढ़ में 22 में। तो इसका हम महत्व जान लेते हैं। क्या होता है कि जो श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में मानकर इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन क्या दिया, साई, और यह साई जो है तरंग आयाम को प्रदर्शित करता है ना, इलेक्ट्रॉन के तरंग आयाम को दर्शाता है। इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता, पर साई स्क्वायर जब लिख दिया जाता है तो इसका भौतिक महत्व होता है। यही बात हम शब्दों में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो श्रोडिंगर ने गतिमान इलेक्ट्रॉन को तरंग के समरूप मानकर उसका तरंग फलन साई दिया, जो किसी तरंग के आयाम को प्रकट करता है। ठीक है, अतः किसी तरंग समीकरण में साई तरंग आयाम को दर्शाता है। ठीक है, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं होता है। ठीक है, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, परंतु साई स्क्वायर का भौतिक महत्व, साई स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है। क्या होता है भौतिक महत्व? जिस प्रकार प्रकाश विकिरणों का क्या होता है, आयाम का वर्ग प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करता है, उसी प्रकार तरंग इलेक्ट्रॉन तरंग में जो साई स्क्वायर होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन की किसी बिंदु पर तीव्रता मतलब कि उसके घनत्व को प्रकट करता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रकाश विकिरणों के समान जिस प्रकार इसके आयाम का वर्ग, इसके आयाम का वर्ग प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करता है, प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन किसी तरंग में
साई स्क्वायर मतलब तरंग आयाम का वर्ग है ना, जिसे कहते हैं तरंग आयाम का वर्ग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के किसी बिंदु पर तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता का क्या अर्थ होगा? घनत्व से होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को प्रकट करता है। तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रॉन के घनत्व से होगा, तीव्रता का अर्थ है ना, घनत्व को प्रकट करता है। ठीक है, साई स्क्वायर जो होता है इलेक्ट्रॉन के घनत्व को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब कि जहाँ पर साई स्क्वायर का मान अधिक होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, मतलब साई स्क्वायर उस संभावना को प्रयुक्त करेगा जहाँ उसकी प्रायिकता को प्रकट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की। अतः साई स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता मतलब घनत्व अधिक संभावना को प्रकट, ये का है ना, प्रकट करता है। ठीक है, अधिक मात्रा में पाए जाने के। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के हिसाब से अलग अलग कक्षा में पाए जाते हैं ना। तो जितनी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो उस मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो जितनी ऊर्जा होती है, जो ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है वो नाभिक के पास होती है, जो उससे कम ऊर्जा वाली होती है दूर होती है, उससे कम और दूर होती है। तो इस प्रकार से उसकी प्रायिकता की गणना कर सकते हैं हम। तो इसे लिख सकते हैं, प्रकट करता है जो किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उस निश्चित स्थान पर पाए जाने की है। इस स्थान को क्या बोलते हैं? परमाणवीय ऑर्बिटल। परमाणवीय ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नाभिक है ना, इस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये कोई परमाणु के लिए है ना। यहाँ 2, यहाँ 8। तो ये L, K, L, M, N कोर्स होता है ना, आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी वो सबसे पहले नाभिक के पास पाया जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन से कम है वो दूर पाया जाएगा, उससे भी कम है तो दूर। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसके हिसाब से वो कहाँ पर मिलेगा, इस बात को उसकी प्रायिकता, मिलने की प्रायिकता कहाँ है, ये सब व्यक्त करता है ना। परमाणु ऑर्बिटल में किस स्थान पर पाया जाएगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि किसी नाभिक के चारों ओर, किसी नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय स्थान का वह क्षेत्र
निश्चित क्षेत्र। क्या? निश्चित क्षेत्र, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है। क्या कहलाता है? परमाणुवीय। अधिक है, परमाणुवीय कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, परमाणुवीय कक्षक कहलाते हैं। कुछ परिस्थितियों में, जब कुछ परिस्थितियों में साइन में काल्पनिक आई, इसे क्या बोलते हैं? आयोटा मिला रहता है, मिला रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में जो साइन स्क्वायर का मान होता है, क्या होता है? काल्पनिक या वास्तविक होगा। साइन स्क्वायर का मान काल्पनिक या वास्तविक होता है। ठीक है, और ये जो है, ये मान काल्पनिक होगा या वास्तविक, यह साइन के प्रकृति पर निर्भर करेगा। मतलब कि जो साइन का मान है वो ऋणात्मक है या धनात्मक है, इस बात पर निर्भर करेगा। जो साइन की प्रकृति कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि धनात्मक है या ऋणात्मक, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, आकाश के किसी भी बिंदु पर किसी कण के पाए जाने की बातें क्या होती है? सदैव वास्तविक होती है, क्योंकि आकाश के किसी भी स्थान पर कण के पाए जाने की संभावना क्या होती है? वास्तविक होती है। किसी कण के पाए जाने की संभावना क्या होती है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, सदैव वास्तविक होती है। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर को हम क्या है? साई और साई के कॉन्जुगेट, इसको साई का कॉन्जुगेट मतलब साई का संयुग्मी के गुणनफल के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, और इसे साइन का मॉड इस तरह से भी दर्शाते हैं के रूप में, साइन स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। और जो साइन स्टार है, मतलब साइन स्टार ने क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना? साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का है, जटिल संयुग्मी जिसे कहते हैं हिंदी में, जटिल संयुग्मी है। ठीक है, तो ये था साइन और साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा आंसर
लिखेंगे यदि साइन तथा साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व पूछा गया है तो, या साइन स्क्वायर का अर्थ पूछा गया है तो, या फिर साइन और साइन संयुग्मी का उपयोग पूछा गया है या महत्व पूछा गया है तो। ठीक है।